प्रणाम। नमो भगवते श्री रमणाय। आज का पहला प्रश्न है, सत्संग क्या है? सत्संग क्या है? सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग। सत्य क्या है? आत्मा का दूसरा नाम सत्य है। ब्रह्म, आत्मा, ये है सत्य। त्रिकाल अबाधितम इति सत्यम, जो तीनों काल में अबाधित है वो सत्य है। उसके साथ रहना, उसका संग, वो है सत्संग। अपने आत्म स्वरूप में बने रहना, अबाइड इन सेल्फ, ये है सत्संग। विचारों को देखिए, विचार को देखने के बाद उपरांत वो शांत हो जाती है। शांत होने के बाद जो शेष रहता है, चैतन्य सत्ता, हमारी अवेयरनेस, हमारा बीइंग, हमारी आत्मा, वो है। उसके साथ रहना, उसमें रहना सत्संग। अगर यह संभव नहीं है कि हम उसमें टिक सकें, तो हमें ऐसे लोगों के साथ संग करना चाहिए जो अपने आत्म स्वरूप में ठहरे हुए हैं, आत्मज्ञानी, मुक्त पुरुष, बुद्ध पुरुष। उनके संग रहना भी सत्संग है, क्योंकि वो हमें इस ओर मोटिवेट करते हैं। उनके उपदेशों से हम ध्यान की ओर मुड़ते हैं, हमें सत्य का पता चलता है। और जिस जगत में हम संसार में मोह की दुनिया में रहते हैं, उसकी व्यर्थता मालूम पड़ती है। आज जो स्त्री हमें बहुत प्रेम करती है, जो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार रहती है, वो वही स्त्री कल अपने मूड से प्रभावित होकर आपके साथ शत्रु जैसा व्यवहार कराती है। आप देखते हैं, दो प्रेमी इस प्रकार झगड़ लेते हैं कभी कभी कि उसमें मर्डर्स हो जाते हैं। तो जगत से हम कोई अपेक्षा या आशा नहीं कर सकते। हमें आनंद की प्राप्ति जगत से नहीं होगी। तो जब हम सत्पुरुषों के साथ, सतगुरुओं के पास, ज्ञानियों के पास जाते हैं, तो वो हमें समझाते हैं कि भैया जगत मिथ्या है, ये एक सपना है, इससे हटो और अपने आत्मा में जाओ। तो सत्पुरुषों का संग भी सत्संग है। अगर हमें वो अवेलेबल नहीं होता है तो हमें उनके उपदेशों को, ज्ञानियों के, रमन महर्षि हैं, कृष्णमूर्ति जी हैं, एकार्ट टोल हैं, योग वशिष्ठ है, उनका स्वाध्याय करना चाहिए। तो उनका स्वाध्याय भी सत्संग है। तो तीन कैटेगरी हो गई: आत्मा में स्थित होना, स्वरूप में स्थित होना, ध्यान में स्थित होना, सत्संग है। ज्ञानियों के संग रहना, बुद्ध पुरुषों के साथ रहना, वो सत्संग है। और स्वाध्याय करना, ज्ञान, शास्त्रों का, ज्ञानी पुरुषों के उपदेश का, ये सत्संग है। तीन कैटेगरी हो गई। और एक और प्रश्न है कि ध्यान का लक्ष्य क्या है? पातंजल योग शास्त्र को अगर हम पढ़ते हैं तो ध्यान का लक्ष्य है समाधि। अब आप समझिए इसको कि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और यम नियम, ये सब मिला के 8 अष्टांग योग कहलाता है। इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है, इसका अंतरंग है, वो ध्यान और समाधि है। तो समाधि लक्ष्य है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान का और यम नियम का। समाधि लक्ष्य। समाधि क्या है? समाधि चित्त का निरुद्ध हो जाना, योग चित्त वृत्ति निरोध, ये है योग। उससे क्या होता है? तदा दृष्टा स्वरूप अवस्थान, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। दृष्टा का अपने स्वरूप में स्थित हो जाना समाधि है। और यही ध्यान का लक्ष्य है, अर्थात अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना, यही ध्यान का लक्ष्य। कैसे होंगे? विचारों के प्रति सतत जागरूक रहना, भावों के प्रति सतत जागरूक होना। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, क्योंकि विचारों के पीछे भाव है, भाव के पीछे नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी के पीछे
दुख है ना। तो इन सबको साक्षी भाव से देखना एक बहुत बड़ा तप है। ये ऐसा मत समझना कि ये आप लगातार कर पाएंगे इसको, बीच में कई बार खंडित होगी ये चीजें, और आपको बार बार प्रयास करके इसको मैच्योर करना समय लगेगा। तो ध्यान का लक्ष्य है मन की अनुपस्थिति, अमन की अवस्था। गीता में कहा है ध्यानम निर्विषय मन, मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है। जो कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस में कंटेंट ऑफ माइंड है, उसका निरसन निरसन हो जाना, उसका खत्म हो जाना, ये ध्यान है। शांत हो जाना ध्यान। एक प्रश्न है और कि क्या मन दुख का कारण है, बंधन का कारण है? वास्तव में मन ही दुख है। मन क्या है? भूतकाल के संस्कार, आदतें, विचार, इमोशंस, नेगेटिविटी, दुख, ये सब मिला के मन है। अगर आप गहराई से अगर देखें तो अंदर हमारा बहुत सारा दुख भरा पड़ा है, इसलिए तो मनुष्य अकेला नहीं रह पाता। अगर आप किसी व्यक्ति को एक कोठरी में बंद कर दो और कुछ भी नहीं दो, सिर्फ खाना देते रहो, तो दुखी हो जाएगा। वो अपने साथ नहीं रह सकता। कोई भी आदमी अपने साथ क्यों नहीं रह पाता है? क्योंकि अपने साथ रहना यानी मन के साथ रहना। आपके अंदर सतत विचार चलते हैं, तरह तरह के भूतकाल की बातें याद आती हैं, ये सब है ना, ये सब दुख तो है। आनंद तो शांति में है। मन सदा अशांत है, अशांत कुत सुखम। मन अशांति का दूसरा नाम है, और अशांति दुख का दूसरा नाम है। तो मन यानी दुख, मन यानी अशांति, मन यानी नॉन स्टॉप थिंकिंग। तो मन स्वयं ही दुख है। इस दुख से कैसे मुक्ति हो? इस मन से कैसे दुख मुक्ति हो? इसको देखने से। क्यों? मन दुख का कारण नहीं है, मन के साथ तादात्म्य दुख का कारण है। ये तादात्म्य क्यों होता है? हम अपने को मन क्यों मान बैठते हैं, जबकि हम मन नहीं है। विचार आते हैं चले जाते हैं, भाव आते हैं चले जाते हैं, घटनाएं घटती हैं चली जाती हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग। लेकिन हमारे अंदर एक सेंस देता है आई एम, मेरा होना, वो सतत बना हुआ है। तो हम मन नहीं है ना। तो मन के साथ जो हम बेहोशी में गहरा तादात्म्य कर बैठे हैं, अपने आप को मन मान बैठे हैं, यही दुख का कारण। तो हम देखें कि मन की ऊपरी सतह को देखते नॉन स्टॉप थिंकिंग, सतत विचारों का प्रवाह है, हमें एक मिनट भी शांति नहीं होने देता है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ परसेंटेज में 10%, 20% ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कंपल्सिव थॉट, ऑब्सेसिव थॉट का शिकार है। वो शांति नहीं हो पाते, सतत दिमाग में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। फिर हम उसके गहरे में जाएं तो उनमें इमोशंस रहते हैं। थॉट ही परेशान नहीं करने हैं, उसके साथ जो हमारे दिल, इमोशन, सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं, व्यक्ति के प्रति, परिस्थितियों के प्रति, समाज के प्रति, सब उनके बारे में तो विचार, संसार के बारे में तो विचार चलते हैं, स्वयं के बारे में थोड़ी चलते, आत्मा के बारे में थोड़ी विचार चलते हैं। तो संसार के बारे में वो उसका कारण है अटैचमेंट। और हम और गहरे जाएं इमोशंस के, तो अंदर दुख छिपा हुआ, दुख के नीचे आम छुपा हुआ। तो ये पूरा का पूरा ढांचा इतना सतत, इतना डायनेमिक है, इतना सक्रिय है कि आपको एक क्षण के लिए भी शांत नहीं होने देता है। अगर हम किसी व्यक्ति को अकेला रख दें तो क्या होगा? परेशान हो जाएगा ना। तो अकेले रहने में मन के साथ रहना, तो ये पूरा का पूरा आपको एक दुख है। इसको क्या करना है? हमें रोज ध्यान करना, रोज ध्यान में बैठना, इस मन को देखना, इन विचारों को देखना, इन भावों को देखना, ताकि धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाए, शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, काम हो जाए। तो जब वो शांत हो जाएंगे तब आपको शांति का अनुभव होगा, उस शांति में आनंद का अनुभव होगा। लेकिन हाँ, आज देखते मनुष्य का जीवन सुबह से उठता काम में भिड़ जाता है। सुबह 6 बजे उठेगा, नहाना धोना और काम पे चले गए, वहां से लौटे फिर काम पे चले गए, है ना। फिर शाम के काम, घर आओ तो काम, सतत आदमी काम में ऐसा उलझा हुआ है, वो ध्यान की तरफ ध्यान ही नहीं देता। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, ध्यान में नहीं बैठेंगे, तो ये मन रूपी जो पिशाच है वो कभी मरेगा ही नहीं। तो इसका एक ही उपाय है, साक्षी।
जब तक हम मन के साक्षी नहीं होंगे तो मन बना ही रहेगा, और मन बना रहेगा तो दुख भी बना रहेगा। हरिओम। ऐसे ही छोटे छोटे। एक प्रश्न है, ध्यान में प्राणायाम की आवश्यकता क्यों जोड़ी गई? पतंजलि ने आसन के बाद प्राणायाम बोला। प्राणायाम अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन सहयोगी है। रमन महर्षि से भी किसी ने पूछा था कि क्या प्राणायाम जरूरी? उन्होंने कहा सहयोगी है। इसलिए सहयोगी कि हमारे जो मस्तिष्क है उसको 80%, जो हम श्वास लेते हैं उसका उसका 80% ऑक्सीजन ब्रेन को जाता है, 60 to 80%। अगर 80% ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो माइंड डल होना शुरू हो जाता है। जब हम खूब खाना खा लेते हैं तो आपको पता होगा डलनेस आती है। अगर हम हल्का खाना खाते हैं डलनेस नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमें भोजन पचाने के लिए हमारे रक्त को बहुत ऑक्सीजन चाहिए। जो हम अ, भोजन टूटता है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए ऑक्सीजन लगती है। तो वो हमारी पूरी ऑक्सीजन उधर जाती है, तो ब्रेन को कम मिलती है, तो डलनेस आती है। तो प्राणायाम से क्या होता है, हमारे मस्तिष्क को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, तमोगुण टूटता है। ठीक है। और दूसरा, प्राणायाम में जो श्वास का धीमा चलना या रुकना, उससे मन शांत होता है। तो प्राणायाम तमोगुण और रजोगुण दोनों को शांत करता है। तो प्राणायाम इसलिए सहयोगी है, इसलिए ध्यान में इसकी आवश्यकता है। इसलिए ध्यान में बैठने के पहले 20-30 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करना से अच्छा है, वो आपको सहयोग देगा। एक प्रश्न पूछा, सजगता किसके प्रति होना चाहिए? एक चीज समझिए कि सजगता हमारा स्वरूप है। हम स्वयं सजगता है। वी आर अवेयरनेस। आत्मा का दूसरा नाम है सजगता। हमारे अस्तित्व का हमारा दूसरा नाम है सजगता। आई एम अवेयरनेस। क्योंकि मन के साथ गहरा तादात्म्य होने के कारण, है ना, बेहोशी के कारण, तो एक गहरा तादात्म्य हो गया और हमें ये भ्रम हो गया, इल्यूजन हो गया, जिसको माया बोलते हैं कि हम मन है। माया और कुछ नहीं, मन के साथ गहरा तादात्म्य होकर स्वयं को मन मान बैठना, ये इल्यूजन है। जो मैं नहीं वो मैं स्वयं को मान लिया। मैं चैतन्य स्वरूप हूं और जड़ मन को मैं मान लिया। मैं आनंद स्वरूप और दुख स्वरूप मन को मैं मान लिया। यही तो माया है। जो अशाश्वत है, निरंतर परिवर्तनशील है ना, और मैं शाश्वत हूँ, अमर हूँ, अजर हूँ, और इस मन के साथ तादात्म्य करके मैंने अपने आप को परिवर्तनशील मान लिया। ये माया है, ये बेहोशी के कारण है। तो फिर प्रश्न उठता है, सजगता किसके प्रति हो? इस मन के प्रति हो, क्योंकि मन के प्रति बेहोशी ही मन का कारण है। तो सजगता मन के प्रति, जब तक मन है आपको मन के प्रति सजग होना ही पड़ेगा। जिस दिन मन पूरा गिर जाएगा, चेतन से अचेतन तक, जब आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों काल में 24 घंटे आप अपने अवेयरनेस में, अपने स्वरूप में बने रहेंगे, तब आपको किसी के प्रति सजग होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तब आप स्वयं ही सजगता हो। वो जो तुरीय अवस्था की सजगता है, उसमें कोई एफर्ट नहीं। और जब तक मन है तब तक प्रयास है इसके प्रति सजग होने के लिए। इसलिए बिगनर को, साधक को मन के प्रति, विचारों के प्रति, भावों के प्रति, इमोशंस के प्रति, नेगेटिविटी के प्रति, दुख के प्रति, सबके प्रति सतत सजग रहना चाहिए और एक होलिस्टिक अवेयरनेस को मेंटेन करना चाहिए। अगला प्रश्न, किसी ने पूछा है, आजकल चक्रों की साधना का बड़ा प्रचलन है, क्या ये संभव है हम चक्रों के द्वारा आत्मा को पा सकें, आत्मा में स्थित हो सकें? अगर हम, कोई भी चीज साधना हो सकती है, कोई कठिन नहीं, कोई कठिन नहीं, कोई असंभव नहीं। पैदल चलना, एक होता नर्मदा परिक्रमा, है ना, ऐसे परिक्रमाएं बनाई गई, उनसे भी लोग एनलाइटेंड हुए हैं। हमें लक्ष्य पता होना चाहिए। अपने लक्ष्य के पर अपना अटेंशन बनाए रखने से आत्मज्ञान होता है। पहली चीज, लक्ष्य क्या है? मैं आत्मा, मेरा स्वरूप लक्ष्य। अगर मैंने अपना अटेंशन वहां फोकस कर दिया तो
मुझे आत्मज्ञान हो सकता है, आत्म साक्षात्कार हो सकता है, क्योंकि आत्मा सदा मुक्त है। अब चक्र पे कैसे, क्यों कि मनुष्य के अंदर जो मन है सतत प्रवाहशील है, नॉन स्टॉप थिंकिंग है, रुक नहीं रहा है। तो जब हम अपने अटेंशन को किसी चक्र पर फोकस करते हैं तो उसको कहते हैं एकाग्रता। तो उस पर एकाग्रता के द्वारा हम मन को स्लो कर देते हैं। अगर हमारा ध्यान किसी चक्र पे है तो दूसरी जगह नहीं चलेगा। जैसे मैं यहाँ आज्ञा चक्र पे अंदर से ध्यान करता हूँ तो मेरा पूरा अटेंशन वहाँ फोकस हो जाएगा और मेरे विचार धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं। जब मेरा मन शांत हो जाए तब मेरा ध्यान वहां से भी हटाकर आत्मा में लगा देना है। जैसे रामकृष्ण परमहंस के साथ हुआ तो वो माँ के मूर्ति पर ध्यान लगाते थे, फिर मूर्ति हटती नहीं थी। जब मूर्ति हटाई गई उनसे तब वो अपने स्वरूप में चले गए और 6 महीने तक समाधि में रहे। तो अपने अटेंशन को दृश्य से हटाकर दृष्टा पे लाना भी जरूरी। आप चक्र पे ध्यान करिए, हृदय चक्र पे करिए, आज्ञा चक्र पे करिए, सहस्त्रार पे करिए, लेकिन थोड़ी देर करिए, उसके बाद अपने अटेंशन को स्व में लाइए, सेल्फ में लाइए। नहीं तो ध्यान पूर्ण नहीं होगा, अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा, अपने लक्ष्य की ओर नहीं मुड़ेगा। तो ये ध्यान रखें। और दूसरा एक तरीका और भी रमन महर्षि ने बताया कि हृदय में अगर हम ध्यान करते हैं, हृदय चक्र में जो भी समझ लीजिए, तो वहां पर अपना ध्यान करिए। जैसे मैं यहाँ ध्यान कर रहा हूँ तो मैं ये महसूस करूँ कि मैं हूँ, अपने होने को यहाँ महसूस करना हृदय में। समझ रहे ना आप? उससे क्या होगा, फिर हम ये भूल जाएंगे कि चक्र चक्र को ही भूल जाएंगे, स्वयं का स्मरण बना रहेगा। फिर देह भी भूल जाएंगे, विचार भी हट जाएंगे, है ना, और चक्र भी हट जाएगा, स्वयं का अनुभव रहेगा। फिर जब हम अंदर गहराई में जाएंगे तो हम पाएंगे कि मेरा तो कोई केंद्र नहीं, कोई परिधि नहीं है, विस्तार, अनंत विस्तार। तो ये भी एक तरीका है। किसी ने पूछा है आत्मा क्या है। आत्मा का अर्थ होता है, इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ, स्वयं, मैं, आई एम। ये जो हमारे अंदर सेंस ऑफ आई एम, इसको अभी हम समझने की दृष्टि से आत्मा बोलते हैं। हम देखते हैं कि बचपन से अभी तक हमारे अंदर सेंस ऑफ आई एम है, वो नहीं बदला। मैं हूं की भावना नहीं बदलती। विचार आते हैं चले जाते हैं, सुख आता चला जाता है, दुख आता चला जाता है, कई मोमेंट्स आ रही हैं, कोई भी चीज टिक नहीं रही है। लेकिन हमारा बोध, हमारे होने का बोध, सेंस ऑफ बीइंग, वो परिवर्तित नहीं हो रहा। इसको कहते हैं आत्मा। लेकिन ये जो सेंस ऑफ आई एम या सेंस ऑफ बीइंग जिसको हम अभी अनुभव कर रहे हैं, वो हम कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस में कर रहे हैं, बियॉन्ड माइंड में कर रहे हैं, बियॉन्ड माइंड नहीं कर रहे। यही जब हम इसको बियॉन्ड माइंड अनुभव करेंगे, तुरीय अवस्था जिसको बोलते हैं, वो प्योर अनुभव होगा आत्मा का। और वो हमें शरीर, मन, इन सबसे परे सर्वव्यापक रूप में होगा, ब्रह्म रूप से होगा। तो अभी जहां हम खड़े हैं वहां पर सेंस ऑफ आई एम को आप आत्मा बोल सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से कि आप बैठ जाइए, शांत होकर आंखें बंद करके, कुछ भी मत सोचिए, कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई भाव नहीं, सिर्फ महसूस करें मैं हूं। ये मैं हूं के भाव को आप समझ लिए एक डोर है ना। ये मैं हूं का भाव ही आत्मा है। इसको पकड़ के रखिए, इससे हटिए मत। कोई भी विचार आए, कोई भी भाव आए, तो ये जानिए कि इस अपने बीइंग में ही उठ रहा है। मन को भी बीइंग से अलग न जाने और उसमें बने रहिए शांत होकर। कितने भी विचार आए, उनकी पृष्ठभूमि में अपने आप को जानते रहिए। कुछ चीज़ों को डिवाइड मत करिए, तोड़िए मत, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मात्र एक बोध बनाए रखें, रिलेट। तो आप पाएंगे धीरे 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 आपको आत्मा स्पष्ट होने लगे। इतना ही कहकर आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मैं स्वामी सच्चिदानंद वडोदरा से हूँ और
किसी भी सज्जन को ध्यान के मार्ग में, ध्यान के विषय में किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए तो निःशुल्क सेवा उपलब्ध है। इसमें मेरा फ़ोन नंबर है और आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप पे उस समय लेकर आप ध्यान के विषय में मार्गदर्शन ले सकते हैं, कोई चार्ज नहीं। हरिओम तत्सत। आप मेरे ध्यान के प्रोग्राम भी अपनी संस्था में या कहीं रखवा सकते हैं, उसका भी कोई चार्ज नहीं है। आप कोई संस्था हो आपकी, जैसे स्कूल हो, कोई आपके कुछ साथी हैं, आपको सिर्फ लाने ले जाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, कोई फीस नहीं है और मुझे खुशी होगी। धन्यवाद। परमात्मा की सेवा समझ के मैं करता हूँ। धन्यवाद।